हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन का साइडवेज एक्शन जारी है एंड कहीं ना कहीं सिग्नल दे रहा है कि वो अभी भी मेंटेन कर रहा है उस लेवल को एंड ट्राई कर रहा है ब्रेकआउट करने के लिए अपसाइड। तो जानेंगे डिटेल में कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है एंड इसका इंपैक्ट जो है ऑल्ट कॉइन में हमें क्या एक्सपेक्ट रखनी चाहिए। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो तो डिटेल्स जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और विदाउट एक्सपीरियंस या फिर विदाउट लर्निंग आपको मैं कभी भी ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। तो दोस्तों अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, कल के दिन बिटकॉइन जो है काफी अच्छा खासा मूव दिखाया। 2% हमने अपसाइड क्लोज किया अराउंड $49,242। वहीं हाईएस्ट हमने रीच किया $49,530। और वहीं अगर मैं बॉटम की बात करूं 46,900 का लेवल हमने रीटेस्ट करके अपसाइड का मूव दिखा। और कल के दिन मैंने आपको कहा था कि अगर हम 47,000 के लेवल आसपास होल्ड कर लेते हैं तो स्टिल देयर इज चांसेस कि हम अभी और साइडवेज एक्शन अपसाइड की तरफ दिखा सकते हैं और कुछ वैसा पूरे दिन होता हुआ दिखा है। सकोस्टिक आरएसआई की बात करूं तो साइडवेज एक्शन मेंटेन है, काफी ऊपर हम चले गए हैं तो यहाँ पे कूल ऑफ जरूर होगा। साइडवेज एक्शन अगर 80 के अबव भी चलता है तो भी आपको प्राइस अपसाइड ही दिखेगा और इसीलिए ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है डेफिनेटली। एंड आरएसआई की बात करूं, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे अभी साइडवेज एक्शन ले सकता है, कुछ वैसा ही हायर हाई क्रिएट करता हुआ दिख रहा है डेफिनेटली, लेकिन फिर भी इसे कहेंगे कि अभी उसी रेंज में है एंड डेफिनेटली वी विल सी सम काइंड ऑफ कूल ऑफ ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज एज वेल पॉसिबल है। बट यहाँ पे अगर मैं प्राइस लेवल की बात करूं अभी मामूली डाउनफॉल के साथ अभी हम $49,184 के आसपास जरूर ट्रेड कर रहे हैं। अगर मैं शॉर्ट आवर्स में लेके चलूं तो ज्यादा चीजें क्लियर पिक्चर होंगी, आपको दिखेगा असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट होता हुआ दिखा था, उसके बाद हमें फॉल बैक देखने को मिला यानी कि फेल हुआ एंड हमने 21 EMA को और 51 EMA को काफी देर तक होल्ड किया कल के दिन। एंड एज एक्सपेक्टेड मैंने आपको कहा था अगर हम होल्ड कर लेते हैं सक्सेसफुली तो हम ऊपर का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वही हुआ। हम नीचे जरूर गए लेकिन बहुत तेजी से बाउंस बैक हमें देखने को मिला उसी आवर एंड उसके बाद हमने एक अच्छा खासा स्पाइक देखा। एंड इस ड्यूरेशन में अगर मैं आरएसआई की बात करूं, आरएसआई कूल ऑफ होता हुआ दिख रहा है, साइडवेज एक्शन दिखा रहा है। एंड अगर मैं बात करूं थोड़ा बहुत यहाँ पे रिट्रेसमेंट जरूर बनता है तो नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स में आपको बिटकॉइन से उम्मीद रखनी चाहिए कि 48,000 का लेवल हम पॉसिबली रीटेस्ट कर सकते हैं एज पर 1 आवर के चार्ट से। एंड वहीं 4 आवर के चार्ट पे बात करूँ, मेजर जो सपोर्ट है फिलहाल अभी 47,997 यानी कि अप्रॉक्सिमेटली 48,000 के आसपास है। सकोस्टिक आरएसआई जरूर अभी अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है लेकिन यहाँ पे साइडवेज एक्शन दिख रहा है मुझे होता हुआ। वहीं आरएसआई की बात करूँ, आरएसआई लोअर हाई क्रिएट कर रहा है एंड प्राइस वाइज हम हायर हाई क्रिएट कर रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत बेयरिश डाइवर्जेंस जरूर बना हुआ है तो ये जरूर प्ले आउट होगा, इस चीज को माइंड में लेके जरूर रखना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेवल जो है हमारे लिए 50,000 से लेके 51,000 या कह सकते हो 52,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। अगर हम उसे ब्रेक कर देते हैं तो डेफिनेटली हम वापस नहीं देखेंगे, लेकिन अगर हम फेल होते हैं तो यस अभी भी पॉसिबल है नीचे का लेवल। मैंने आपको कहा हुआ है कि अक्टूबर मिड वीक तक पॉसिबल है अभी भी रिट्रेसमेंट एज पर दिस चार्ट नॉट येट, बट जो भी अभी बेयरिश डाइवर्जेंस दिख रहा है पॉसिबली ये ब्रेकआउट हो सकता है अगर हम हायर हाई आरएसआई क्रिएट कर ले। अगर हम लोअर हाई आरएसआई मेंटेन रखते हैं एंड प्राइस थोड़ा बहुत जहां पे है वहां पे या फिर और ऊपर जाता है तो डेफिनेटली ये हमें रिट्रेसमेंट देता हुआ दिखेगा आने वाले डेज में। एंड जहां तक बात करूं मंडे के क्लोजर, तो डेफिनेटली मंडे का क्लोजर हमें पॉजिटिव ही देखने को मिला। ऑब्वियसली इसका इंपैक्ट जो है ऑल्ट कॉइन पे बुरा हुआ है, कल के दिन बात करेंगे उसके ऊपर। लेकिन सीपीआर चार्ट की बात करूं, एज पर सीपीआर चार्ट $48,954 के आसपास बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है। अभी तक हमने जो आपका लेवल है उसको मेंटेन रखा हुआ है। एंड अपर साइड की बात करूं तो $50,174, वहीं उससे अबव $51,200 के आसपास टारगेट है। एंड सबसे मोस्ट अबव टारगेट दिखा रहा है $53,843। क्या यहां तक पहुंचेगा? टू बी फ्रैंक अभी इस वक्त मुझे नहीं लग रहा है कि इस लेवल पे पहुंचेगा प्राइस। मुझे ऐसा लगता है कि या तो साइडवेज एक्शन मेंटेन रहेगा या फिर हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है बिटकॉइन में। एंड वहीं अगर मैं मेजर अगर डाउनफॉल आता है तो हमें 47,400 या 500 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। एंड उससे भी नीचे अगर मैं बात करूं तो 46,000 पे डेफिनेटली हमारा बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है एज पर सीपीआर चार्ट। बाकी की चार्ट की बात करूं तो एज पर दिस बॉलिंजर बैंड यस वी हैव डेफिनेटली सपोर्ट एट 46,500 लेवल। एंड वर्स्ट केस सिनेरियो में यहां तक जाता है प्राइस
तो भी जो है आपको बिटकॉइन अपसाइड जाता हुआ ही दिखेगा। बट जिस हिसाब से अभी ग्रोथ दिखा रहा है, डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि आने वाले डेज में और अपसाइड मूव दिखा सकता है बिटकॉइन। एंड यस, इस चार्ट पे आपको दिखेगा कि हम बिल्कुल रेजिस्टेंस लाइन को टच कर चुके हैं। प्रीवियसली हमने इसको ब्रेक किया था बट अनसक्सेसफुल हुए और नीचे चले गए थे। तो अभी हम काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे हैं एज पर दिस चार्ट। एंड अब ज्यादा जोन इस चार्ट के हिसाब से नहीं बचा हुआ है। नीचे का लेवल जरूर 40,000 पे अभी भी बना हुआ है, लेकिन एज पर दिस सपोर्ट लाइन जिसको हमें रेजिस्टेंस देता हुआ दिखा था जब हम अपसाइड गए थे, तो अब हमें ये सपोर्ट देगा। तो सपोर्ट की बात करूं 45,300 के आसपास या 45,000 के लेवल के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर हम कभी भी बिटकॉइन को नीचे जाते हुए देखते हैं, उस वक्त हमारे लिए की लेवल होगा। एंड डेफिनेटली 50,000 का लेवल यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस लाइन बना हुआ है। एज पर दिस फ्रैक्टल आपको अभी भी क्लियर दिख रहा है कि हमारा रेड जो एरो पहले से बना हुआ है, यहाँ पे अभी आपको साइडवेज एक्शन दिख रहा है। यहाँ पे पॉसिबल ऐसा मूव आ सकता है। यस, मैं इस नीचे वाली पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। यस, तो एज पर दिस अभी भी 40,000 लेवल पॉसिबल है। ऑल दो बाकी के आवर्स पे अगर चार्ट देखता हूं तो अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, बट डेफिनेटली यहाँ पे साइडवेज एक्शन भी लंबा मेंटेन हम कर सकते हैं बिफोर ब्रेकआउट इन बेस्ट केस। एंड डेफिनेटली जो मैंने बाकी लेवल्स आपको बताया, कल के दिन आपको दिखेगा इस चार्ट पे हमें काफी अच्छा सपोर्ट लाइन यहाँ से मिला। 47,000 से हमें बाउंस बैक देखने को मिला। और यहाँ पे अभी फिलहाल जो रेजिस्टेंस ऊपर का बना हुआ है 51,300 के आसपास, वहीं नीचे सपोर्ट जो है वो 47,700 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की को माइंड में लेके जरूर चलना। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे 47,500 के नीचे, अगर हम डेली क्लोजर कहीं पे भी लेते हैं एंड उसके अगले दिन हम इस चैनल में नहीं आते हैं, तो डेफिनेटली हम फिर नीचे का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि ऑब्वियसली 45,000 के आसपास है। और लेकिन अभी डेफिनेटली बिटकॉइन साइडवेज एक्शन में ज्यादा दिख रहा है। एंड यस, अभी आज ट्यूसडे है। I'm expecting still there is a possibilities of downfall in coming few hours या possibly upcoming 24 to 48 hours में possible है। It doesn't mean कि वो थोड़ा बहुत ऊपर नहीं जाएगा, बट हम 50,000 का लेवल हमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस जरूर दे रहा है। एंड ये आगे भी देगा जब तक हम ब्रेक नहीं कर लेते हैं 52 या 55,000 का लेवल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं डोमिनेंस चार्ट की। डोमिनेंस चार्ट कल के दिन भी हमें रिवर्सल नहीं मिला, हमें अपसाइड ही मूव देखने को मिला डेली चार्ट पे, यानी मंडे ऑनवर्ड। आरएसआई में हम ब्रेक करते हुए देख जरूर रहे थे, कल फिर से बाउंस बैक मिला। हम हायर हाई क्रिएट कर रहे हैं और हायर लो क्रिएट कर रहे हैं, जो कि टेंशन वाली बात है। और अगर आपको याद हो, इस पैटर्न के हिसाब से मैंने आपको कहा था कि ये जो आपका पैटर्न है ये प्ले आउट करता हुआ मुझे दिख रहा है। तो अभी आप देखोगे इस पैटर्न का अपसाइड जो असेंडिंग ट्रायंगल का जो लेवल है वो जरूर टेस्ट हो रहा है। लास्ट टाइम हमने कई बार असेंडिंग लेवल को ब्रेक भी किया था, अगर मई के मंथ की बात करूं, लेकिन अल्टीमेटली हम डाउनफॉल ही गए। कुछ वैसा ही हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन 1 आवर के चार्ट पे आपको दिखेगा कि अभी फिलहाल हमें इस लेवल पे कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस मिल रहा है। हम यहां तक गए हैं, फेल हुए हैं एंड अभी वापस से हम अपसाइड जा रहे हैं मूव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इस लेवल पे कैसे बिहेव करता है। यानी 42.95 के आसपास कल के दिन मैंने आपको कहा था कि पॉसिबल है हम अपसाइड जाएंगे, एंड वर्स्ट केस में 42.90 के आसपास, तो वो हो गया ऑलरेडी। अब यहाँ से वापस से डाउनफॉल बनता है। एंड सपोर्ट लेवल की बात करूं तो 42 का लेवल जो है बिलो लेवल 42.1012 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है अब। और इस चैनल में मैंने कहा हुआ है कि वर्स्ट केस सिनेरियो जो प्ले आउट हो सकता है 16 अक्टूबर तक भी प्ले आउट हो सकता है। इस चैनल से बाहर आने में हमें इतना टाइम भी लग सकता है। और डेफिनेटली हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो। नीचे की तरफ क्यों ब्रेकआउट हो, क्योंकि मैं कई बार इस चीज को कवर कर चुका हूं, तो मैं बार बार सेम चीज को नहीं बताना चाहूंगा। बट यस, आई एम एक्सपेक्टिंग कि अभी जैसा हमें मई के मंथ में हमें डाउनफॉल देखने को मिला था, मई के मंथ में हमें काफी अपसाइड गया मोमेंटम, फिर उसके बाद डाउनफॉल देखने को मिला, कुछ वैसा ही हमें छोटे टाइम लेवल पे जरूर प्ले आउट करता हुआ दिखेगा। तो अभी बिटकॉइन डोमिनेंस नॉट इन द फेवर ऑफ ऑल्ट कॉइन्स, एंड जिसकी वजह से ऑल्ट कॉइन पिछले 24 आवर में सफर किए हैं। आने वाले नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स में अगर बिटकॉइन नीचे जाता है तो और ज्यादा सफर करेगा, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ डॉलर। बट यस, बीटीसी के टर्म में आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे अब फॉल बैक आ सकता है एंड वापस हम 42.1012 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं। तो बीटीसी के टर्म में आपको थोड़ा बहुत अपसाइड मूव जरूर दिख सकता है। सेम चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है आपका इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे कल के दिन हमने 3% का डाउनफॉल दिखाया एंड आपको दिखेगा कि यहाँ पे हमने कल के दिन काफी अच्छा खासा मूव दिखाया था। ओवरऑल 1 डे के चार्ट पे मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट हमने लगभग जो है नीचे से लेके ऊपर का लेवल रीटेस्ट कर लिया था, यानी मोर देन 1.5%, अप्रॉक्स 2% कह सकते हो। एंड डेफिनेटली जो है वो हमें प्ले आउट करता हुआ दिखा है। एंड अभी इस वक्त बहुत ही क्रूशियल लेवल है। यहाँ पे 1 डे के चार्ट पे थोड़ा सा ही मोमेंटम बाकी है, जहां पे हमारा रेड रिबन मेंटेन है। थोड़ा बहुत और अपसाइड मूव दिखाएंगे तो ये रेड रिबन भी हमारा ग्रीन हो सकता है।
इन केस ऑफ वर्स्ट सिनेरियो। और अभी इस वक्त कोई भी जो है रिवर्सल नहीं दिख रहा है। ऑल्दो 1 आवर के चार्ट पे मैं देखूं लॉन्ग का पोजीशन मेंटेन है, बाउंस बैक ले रहे हैं 10 एंड 20 EMA से। वर्स्ट के सिनेरियो में अगर हम फेल होते हैं, जो कि शायद पॉसिबली हो सकता है आने वाले आवर्स में, क्योंकि हम काफी अपर लेवल काफी देर तक के लिए मेंटेन किए हैं, लेकिन RSI 50 के अबव है तो ज्यादा डाउनफॉल अभी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते बिफोर हम 42.65 का लेवल ब्रेक करें। एंड 4 आवर के चार्ट पे भी आपको सेम चीज दिख रहा है। यहाँ पे अभी मेजर सपोर्ट की बात करूं तो 42.56 के आसपास अभी भी मेंटेन है। एंड सकोस्टिक RSI साइडवेज एक्शन में मेंटेन है। 80 के आने के लिए वेट करना पड़ेगा, तो अगला 24 आवर भी लग सकता है वापस से नॉर्मल होने में बिटकॉइन डोमिनेंस चार्ट पे एटलीस्ट। तो गाइज डेफिनेटली अभी हम नो मतलब कह सकते नो ट्रेडिंग जोन में है। आपको दिख रहा है कि बहुत छोटा सा मोमेंटम ही मेंटेन है। तो डेफिनेटली अभी ऑल्ट कॉइन्स जो है मेरे हिसाब से नीचे जरूर जाएगा डोमिनेंस चार्ट, तो ऑल्ट कॉइन जरूर बढ़ेगा ऊपर BTC के टर्म में। बट अगर आप बहुत ही ज्यादा रिस्क लेवल आपको लगता है आपके पोर्टफोलियो में, तो आप सेफ साइड के लिए कुछ जरूर सेव कर सकते हो, क्योंकि बाद में लोगों के हमेशा होते हैं कि आपने मुझे बताया नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि बुल रन अभी जारी है, ऑल सीजन जारी रहेगा जब तक हम टारगेट रीच नहीं करते हैं। वो क्विक मोमेंटम भी हो सकता है, ऐसा हिस्ट्री में कई बार हो चुका है कि एक ही हफ्ते में हम 10% तक का मूव डोमिनेंस चार्ट पे नीचे का लेवल देख चुके हैं। एंड ऐसा इस साल भी हमें कई बार देखने को मिला, जब हमें 5-6% का डाउनफॉल एक ही वीक में देखने को मिला लगातार। लेकिन सच बात यह है कि पिछले 6 महीने से ये मोमेंटम में ब्रेक लगा हुआ है, एंड ये 6 महीने का जो मोमेंटम है वो जरूर प्ले आउट होगा। एंड वर्स्ट केस मेरे हिसाब से प्ले आउट हो चुका है। आपको क्या लगता है? आप अपने हिसाब से अपना रिस्क और रिवार्ड जरूर मेंटेन कीजिएगा। मेरे हिसाब से अभी भी हम नीचे जा रहे हैं, एंड बिटकॉइन को अगर $1 लाख अबव जाना है तो डोमिनेंस चार्ट को नीचे जाना ही होगा। एंड अगर डोमिनेंस चार्ट नीचे जाता है तो ऑल्ट कॉइन हमारा BTC पेयर में बढ़ेगा ही। हम इस साइकिल को 2017 से बिल्कुल कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, एंड ये चीज मैं आपको अप्रैल मई से बार बार रिपीटेटिव वे में बता रहा हूं। तो अगर आपके अंदर पेशेंस है तो कंटिन्यू रखो गेम, अगर नहीं है गाइस तो अपने रिस्क और रिवार्ड को पहचानो। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बिकॉज ये बुल रन में काफी कुछ अनप्रिडिक्टेबल चीजें हो रही है, अभी तक हो चुकी है पिछले 7-8 महीनों में। एंड यस, देयर इज ऑल्सो चांसेस कि हमारा बुल रन और ज्यादा एक्सटेंड हो, तो इस चीज के लिए भी मेंटली प्रिपेयर रहना मैं बात कर रहा हूं। शायद पॉसिबल है जिस हिसाब से सिनेरियो प्ले आउट हो रहा है, पॉसिबल है कि हमारा मार्च, अप्रैल या मई तक भी बुल रन खिंच सकता है 2022 तक। उस सब सिनेरियो की बात तब करूंगा जब कोई मेजर मूव आएगा बिटकॉइन में डोमिनेंस चार्ट में, एंड वो हमें रिफ्लेक्ट करेगा हर चार्ट पे। अभी उस समय बहुत टाइम है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी दिसंबर में नहीं पॉसिबल है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जिस हिसाब से चीजें चल रही है अब हमारे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है अगर उसे प्ले आउट होना है। ऑब्वियसली 24 आवर में जमीन से आसमान पे चीजें चली जाती है क्रिप्टो करेंसी में, एंड वो पॉसिबल है। बट अगर हमें सस्टेनेबल ग्रोथ दिखाना है तो दिस इज द टाइम। एंड अभी जिस हिसाब से डोमिनेंस चार्ट प्ले आउट कर रहा है, जिस हिसाब से बिटकॉइन प्ले आउट कर रहा है, आई कैन स्टिल सी कि ये पूरा वीक भी इसी जोन में निकालने वाला है जिसकी मैं बात कर रहा था। एंड डेफिनेटली मैं अगर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऑल्टकॉइन का ऑल टाइम हाई जो भी होगा BTC के पेयर में वो इसी मंथ में होगा, तो दैट मीन्स कि उसके बाद हमारे पास ज्यादा वीक्स नहीं बचेंगे, मुश्किल से 3 हफ्ते बचेंगे। एंड 3 वीक्स वैसे तो सफिशिएंट होता है, बट इसी ड्यूरेशन में ऑल्ट कॉइन को करना है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, आई एम एक्सपेक्टिंग मच लॉन्गर वेव ऑफ दिस ओवरऑल बुल साइकिल। उसकी बात हम जरूर नवंबर के मंथ या नवंबर मंथ के एंड में करेंगे, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो प्ले आउट होता हुआ मुझे दिखा तो। फिलहाल अगर मैं बात करूं इथेरियम के BTC चार्ट पे, मैंने आपको बताया कि क्लोजर काफी नीचे लिया, एंड आज के दिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ग्रीन कैंडल हो सकता है, वापस से हम 0.07 का लेवल जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। सकोस्टिक RSI नीचे जाता हुआ दिख रहा है, एंड जैसे ही ये नीचे जाता हुआ दिखा है वैसे ही में डाउनफॉल होता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा RSI जो है बिल्कुल बाउंड्री लेवल पे था, 50 का लेवल हमने मेंटेन किया 2 दिन, एंड उसके बाद वापस से अभी हम नीचे चले आए। तो डेफिनेटली अभी तक हमने हायर हाई जरूर मेंटेन किया, हायर लो जरूर मेंटेन किया है, बट आज का क्लोजर क्या हम वापस से 50 के अबव आते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसके लिए हमें वापस से 0.07 का लेवल रीच करना होगा। इथेरियम का USD चार्ट वैसे ही प्ले आउट किया जैसे बिटकॉइन ने प्ले आउट किया, एंड डेफिनेटली इथेरियम BTC चार्ट पे ज्यादा सफर किया, तो वो हमें इस पे दिखा भी है। एंड साइडवेज एक्शन मेंटेन है, हाईएस्ट लेवल गए थे $3516। वहीं पे अगर मैं बात करूं सकोस्टिक RSI अपसाइड मेंटेन है 96 के आसपास एज पर बिटकॉइन चार्ट, एंड वहीं पे अगर मैं बात करूं RSI सिमिलर वे में बिटकॉइन चार्ट की तरफ हम बना रहे हैं। हो सकता है कि मैंने कहा था कि रिट्रेस हो सकता है वर्स्ट के सिनेरियो में,
या फिर हम साइडवेज एक्शन दिखा सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं अप टू 15 अक्टूबर तक बिफोर हम मूव दिखाएं। तो लेट्स सी कि क्या प्ले आउट होता है, बट अभी के लिए फिलहाल कुछ ज्यादा फेवरेबल मूव नहीं दिख रहा है। फिलहाल मुझे डॉलर के चार्ट पे जरूर नीचे जाता दिख रहा है एंड अभी इंपॉर्टेंट लेवल 1 आवर के चार्ट पे हम टेस्ट कर रहे हैं 50 का लेवल, एंड 50 के लेवल को अगर हम मेंटेन कर लेते हैं दिन के आखिरी क्लोजर होते होते तो यस वी कैन स्टिल सी द प्राइस लेवल अबव 3200। अदरवाइज गाइज हम वापस से $3000 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं। और सपोर्ट की बात करूं अभी फिलहाल $3300 पे अच्छा खासा सपोर्ट है। 4 आवर के चार्ट पे मुझे चीजें अपसाइड जरूर जाते हुए दिख रही है, बट यहाँ पे अभी मुझे फिलहाल शॉर्ट आवर्स में जिस हिसाब से चीजें प्ले आउट हो रही है मेरे हिसाब से हम एक वेव फिर से नीचे जा सकते हैं अप टू $3000 तक, एंड ये पॉसिबिलिटीज हैं, इस चीज को माइंड में लेके चलना। बट ये भी याद रखना अगर बिटकॉइन कोई अपसाइड मूव दिखाता है डॉलर के टर्म में तो वो सीधा सीधा इंपैक्ट करेगा इसके ग्राफ को भी, या तो साइडवेज एक्शन में अगर इथेरियम बीटीसी चार्ट पे गिरता है, और या फिर काफी तेज अपसाइड अगर इथेरियम बीटीसी चार्ट में मेंटेन रखता है अपना लेवल, या फिर अपसाइड जाता है। तो बहुत कुछ निर्भर करता है बिटकॉइन के लेवल के आसपास। बिटकॉइन का लेवल मैंने बता दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया, बहुत ही क्रिटिकल रेजिस्टेंस लाइन पे चल रहे हैं, चीजें बहुत ही स्लोली मूव हो रही है, यानी कि बहुत बड़ा मूव आने से पहले की जो शांति है वो 6 महीने पिछले 6 महीने से बना हुआ है, मेंटेन है, एंड वी कैन एक्सपेक्ट ए ब्रेकआउट अगर हमें अपसाइड जाना है तो, जो कि मैंने आपको वीकली चार्ट पे कई बार बताया हुआ है। एंड यस आप वीकली चार्ट पे भी आप देखोगे हम बिल्कुल रेजिस्टेंस लाइन के ठीक क्लोजर में है, तो यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है वी विल क्लियरली शो द मूव टुवर्ड्स द 41, 42 या 44,000 के लेवल के आसपास। एंड जो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोला वो जरूर प्ले आउट होता दिखेगा। अल्टीमेटली मुझे वीकली चार्ट डेफिनेटली अपसाइड जाता हुआ ही दिख रहा है, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट है इस लेवल को ब्रेक करना। इस लेवल को अगर हमने ब्रेक कर लिया, मेंटेन कर लिया 2 हफ्ते, देन यस वी आर फ्री टू मूव अहेड, एंड शायद हम इस लेवल पे वापस जिंदगी में ना देखें बिटकॉइन के प्राइस को। बट क्वेश्चन है, बट अगर हमें रेजिस्टेंस मिलता है तो वी विल सी अगेन ए वेव टुवर्ड्स द डाउनवर्ड, एंड फिर हम अपसाइड देख सकते हैं। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज जो मैंने आपको बिटकॉइन के चार्ट पे बताया। तो गाइज इसके अलावा अगर कोई भी अपडेट होगा तो मैं जरूर आपको टेलीग्राम या ट्विटर पे बताऊंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उन्हें जरूर आप फॉलो कर सकते हैं। एंड गाइज फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही था, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।